हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी प्राप्त सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 8 का लेक्चर है और क्लास 8 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम वर्कशीट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज वर्कशीट 2 की बेसिक पढ़ेंगे पहले और फिर उससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। और जब हमने पढ़ा था तो वो पढ़ा था कंपाउंडेड ईयरली था। वो क्या था? कंपाउंडेड ईयरली था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, पढ़ेंगे हाफ ईयरली। क्या पढ़ेंगे? हाफ ईयरली। जब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो ऐड होगा, यानी कि प्रिंसिपल के अंदर ऐड होगा, वो 6 मंथ के अंदर ऐड होगा। 6 मंथ के बाद ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें R% गिवन है और ये पर एनम है। ये क्या है? पर एनम है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे, R/2 से डिवाइड करेंगे, परसेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा पर हाफ ईयरली। पर हाफ ईयरली हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा हाफ ईयरली। क्योंकि जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 6 मंथ करके, अगर हम 6 मंथ करेंगे तो यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर होते हैं। 1 ईयर के अंदर क्या होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। और अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम अगर हमारा यहाँ पर मान लो क्या है, एन ईयर है। क्या है हमारा? एन ईयर्स है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 2n हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2n हो जाएगी। यहाँ पर जो भी यहाँ पर टाइम गिवन होगा, जैसे अगर 1 ईयर यहाँ पर गिवन है तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई में 1, तो कितनी हो जाएगी? 2। अगर यहाँ पर 1 एंड 1/2 ईयर है तो फिर कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, तो 3/2 और मल्टीप्लाई में 2। 3/2 ये वाली वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। यानी कि 3 हाफ ईयर होंगे। 1.5 ईयर के अंदर 3 हाफ ईयर होंगे यहाँ पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ ईयर के लिए हम उसको जो भी R% हमें पर एनम गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और टी निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना भी ईयर के अंदर टाइम पीरियड होगा उसको क्या है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या फिर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये 1 ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं और 6 मंथ में के 6 मंथ इक्वल टू क्या होता है? हाफ ईयर होता है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी 2 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी। यानी कि जब हम सोल्व करेंगे इसको, इसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट केस देखें यहाँ पर 1.5 ईयर वाला, तो इसमें 18 मंथ होंगे। 18 मंथ को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। 3 हाफ ईयर हो जाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से अगला केस है। यहाँ पर अगला केस और पढ़ते हैं एक बारी। जब हमारा इंटरेस्ट क्या हुआ? कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली यहाँ पर, यानी क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब 1 ईयर के अंदर क्या होते हैं? 1 ईयर के अंदर क्या है यहाँ पर? 1/4 करना। 1 ईयर का हमें क्या करना है? 1/4 करना है। तो 1/4 करने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई में 1 ईयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12 मंथ। तो कितने आ जाएंगे? 4 1 जा और क्या आ जाएगा? 4 3 जा। तो कितने मंथ का कंसीडर करेंगे? हमें 3 मंथ का कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इक्वल टू, अगर आपका R% है और पर ईयर है, और R% पर एनम है। R% क्या है? पर एनम है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? R% पर एनम है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर के अंदर हमें 1/4 निकालना होता है। 1/4 का मतलब है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो R/4% क्या हो जाएगा? पर क्वार्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर क्वार्टर हो जाएगा इस तरीके से। और अगर हम टाइम की बात करते हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो कितने यानी कि क्वार्टर होंगे, कितने क्वार्टर होंगे ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने अभी अभी देखा यहाँ पर, तो 1 ईयर के अंदर कितने होंगे? यहाँ पर 1 ईयर के अंदर क्या है? 3 मंथ का एक क्वार्टर बनेगा। तो 1 ईयर के अगर हम क्वार्टर निकालते हैं तो इसको 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 ईयर डिवाइड में, यानी कि 12 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 मंथ बाय में 3 मंथ से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 क्वार्टर हो जाएंगे। 4 क्वार्टर हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और अगर आपको टाइम पीरियड 9 मंथ गिवन है यहाँ पर, तो 9 मंथ को 3 मंथ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 क्वार्टर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे ये 3 क्वार्टर।
अगर यहाँ पर 6 मंथ आपको टाइम पीरियड गिवन है तो 3 मंथ से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जाओ 3 2 जाओ तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 2 क्वार्टर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 क्वार्टर्स हो जाएंगे। ये आपका बेसिक था जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो भी गिवन होगा उसको क्या है 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये इसका बेसिक था। चलिए अब हम क्या है वर्कशीट 2 को सोल्व करते हैं। वर्कशीट के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 ईयर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपको बता दिया हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। वो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है 16% पर एनम है। टाइम पीरियड जो आपको गिवन है कितना 1.5 ईयर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे हम। प्रिंसिपल कितना यहाँ पर ₹5,000 है। कितना यहाँ पर ₹5,000 यहाँ पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कितना गिवन है 16% है। और क्या है पर एनम है। 16% क्या है पर एनम है। हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 16 को हम क्या है 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8%। और क्या आ जाएगा 8% पर हाफ ईयर आ जाएगा, पर हाफ ईयर आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम आपको कितना गिवन है 1/1/2 ईयर। 1/1/2 ईयर यानी कितना है 3/2 ईयर है। 3/2 ईयर है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3/2, और मैंने बताया था आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना अगर ईयर के अंदर है तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3 हाफ ईयर आ जाएंगे। 3 हाफ ईयर आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा ₹5,000 रहेगा। तो अब हम बाकी चीजें तो यहाँ पर लिख ही चुके हैं। अब हम सीधा निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। और ईयर नहीं लिखेंगे, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर। फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर लिखेंगे। फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर लिखेंगे। फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे, गलती से लिख दिया था। तो एस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई में टी और बाय में कितना आ जाएगा 100। बाय में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे इसको यहाँ पर। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई में 8 और मल्टीप्लाई में टी की वैल्यू कितना लेंगे 1 हाफ ईयर लेंगे। पहले हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पर तो 1 लेंगे वैल्यू, 3 नहीं लेंगे यहाँ पर, कहीं आप 3 ले लें। 100 से 100 और डिवाइड में क्या करेंगे 100 लिखेंगे यहाँ पर। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से हमने ये 0 कैंसिल की, 0 से नेक्स्ट 0 कैंसिल की, 50 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ₹400। कितना आ गया ₹400 आ गया। तो लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। तो अमाउंट पहले हाफ ईयर के लिए अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर, तो ऐड करेंगे आप यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस में एसआई, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो 5000 प्लस में 400 तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई है ₹5400। ये आपकी वैल्यू आ गई है ₹5400 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया पहले हाफ ईयर के लिए। अब चलिए अगला लिखते हैं यहाँ पर। तो अगला सॉल्व करेंगे फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। फॉर द सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अब हमारा कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल ये बन जाएगा जो लास्ट हाफ ईयर का है, क्या है हमारा अमाउंट है, तो ₹5400 होगा। और ऐसा ही जब हम निकालेंगे तो कितना सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो प्रिंसिपल कितना हो गया है 5400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, ये रहा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है। और टाइम कितना लेंगे हम ये भी सेकंड हाफ ईयर के लिए सोल्व करेंगे, सिर्फ 1 हाफ ईयर के लिए सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको 1 लिखेंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे हम यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल की हमने, 0 से नेक्स्ट 0 कैंसिल की। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 कैरी था तो कितना आ जाएगा 432। टोटल वैल्यू आ गई है यहाँ पर 43 आ गया था। तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आ जाएगा 5400 तो हमारे पास पहले से ही था और प्लस में 432 जो हमारे सेकंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 2 एज इट इज, 3 भी एज इट इज और 4 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 8 यहाँ पर और 5 एज इट इज। तो कितना आ गया यहाँ पर वैल्यू आ गई है। तो वैल्यू जो आई थी
6,832, ये अब क्या बनेगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, क्या बनेगा हमारा प्रिंसिपल बनेगा। तो लिखेंगे फॉर द थर्ड हाफ ईयर, फॉर द थर्ड हाफ ईयर के लिए हम सोल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, रुपीज का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर 5,832, 5,800 यहाँ पर 32, ये हमारा क्या बन गया प्रिंसिपल बन गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, और टाइम कितना लेंगे हम, सिर्फ 1 हाफ ईयर के लिए सोल्व करें तो 1 लेंगे यहाँ पर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब कुछ कैंसिल नहीं करेंगे, हम डेसिमल में सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे भी तो यहाँ पर क्या है 5 से ऊपर कुछ भी नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 2 जा क्या है 16 यहाँ पर, 8 3 जा 24 और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 25 यहाँ पर, 8 8 जा 64 और 2 कैरी था तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 5 जा 40, 40 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम डिवाइड बाय 100 लिखेंगे और डेसिमल में आंसर देंगे तो कितना आ जाएगा 466, पॉइंट में कितना आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट में आ जाएगा 56, पॉइंट में क्या आ जाएगा 56। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया थर्ड हाफ ईयर के लिए। थर्ड हाफ ईयर के लिए तो अमाउंट अगर हम यहाँ पर अब अमाउंट निकालेंगे यहाँ पर, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अब 5,832 के अंदर हम क्या है 466 पॉइंट में 56 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए यहाँ पर, डेसिमल वाला पार्ट पहले पार्ट में है ही नहीं, तो यहाँ पर 56 तो एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया है, 6 में 3 ऐड करेंगे, 3 में 6 ऐड करो कितना आ गया 9 आ गया है, 8 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 1 कैरी है 5 और 1 कितना 6 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया 6,298 पॉइंट में 56 आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया इतने रुपए। तो अब चलिए देखते हैं क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स, तो कितना होगा यहाँ पर। तो ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए थे, तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लास्ट अमाउंट में से हम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6,298 में से क्या है 0.56 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला प्रिंसिपल हमारा कितना था 5,000 था, कितना था यहाँ पर 5,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर पॉइंट और 56 तो एज इट आ जाएगा। 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका ये आ गया यहाँ पर 1298 पॉइंट में 56 आ गया है। और दूसरा तरीका क्या था यहाँ पर, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया था फर्स्ट क्वार्टर के लिए और तीनों क्वार्टर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पहले क्वार्टर के लिए, सॉरी फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर के लिए, तो उसको ऐड कर दीजिए। जैसे पहला हमारा कितना आया था 400 आया था, दूसरा हमारा कितना आया था 432 आया था, और लास्ट कितना आया था हमारा देखिए यहाँ पर कितना है 466 पॉइंट में 56 है। तो अब तीनों को ऐड कर दिए, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो एज इट इज 0.56, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 0 ऐड करने पे कुछ होगा नहीं, तो उसके बाद में 6 और 3 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। 4 एंड 4 कितना आ जाएगा 12, 4 एंड 4 कितना आ जाएगा 8, 8 और 4 कितना आ जाएगा 12। तो ये आपका आंसर है, आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए इस तरीके से, तो आपका दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका देखो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी वैल्यू क्या है सेम है, 1298.56 है, यही आपको निकालना था। इसी के साथ हमारा ये वाला जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना इस क्वेश्चन में भी, ऑन ₹15,625 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। और यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो क्या क्वार्टरली है, अब की बार कितना है क्वार्टरली, जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताई थी, जो सेकंड केस बताया था क्वार्टरली, वो आपको निकालना है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले लिखते हैं प्रिंसिपल, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर कितना है ₹15,625 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो आपको गिवन है
16% और पर एनम है, 16% और क्या है, पर एनम है। तो हमें तो क्या है, क्वार्टर के हिसाब से निकाल दिया। मैंने आपको बताया था 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 16/4 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4%, 4% और क्या आ जाएगा, पर क्वार्टर, 4% और क्या आ जाएगा, पर क्वार्टर आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया था यहाँ पर आपको टाइम कितना गिवन, आपको टाइम आपको गिवन है यहाँ पर 9 मंथ। टाइम आपको जो गिवन है 9 मंथ है, और इसको हम क्या है, क्वार्टर के हिसाब से करेंगे। तो 9 मंथ को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 3 मंथ करेंगे। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 3 मंथ्स करेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, मंथ से मंथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 1 जा और 3 3 जा, तो कितने आ जाएंगे, 3 क्वार्टर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 3 क्वार्टर्स आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमने निकाल लिया। ये एन की वैल्यू है एक तरीके से अगर हम बोलेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, ₹15,625 रहेगा। और सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो फॉर्मूला तो मैं लिख ही चुका हूँ, चलो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई में T बाई में यहाँ पर 100 लिख दिया मैंने। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर लिखता हूँ मैं वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ अब मैं। तो क्या है यहाँ पर, 15,625 मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पर, कितनी वैल्यू यहाँ पर, क्वार्टर के। अब 16 नहीं लिखना आपको गलती से भी, क्योंकि ये पर ईयर के हिसाब से, ईयर की थी ये, हमें तो क्वार्टर की लिखनी है। तो कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में 1, एक क्वार्टर के लिए सोल्व करेंगे यहाँ पर, और डिवाइड बाई कितना करेंगे, 100। जो सिंपल इंटरेस्ट हम जब सोल्व करते हैं यहाँ पर, जब हम सिंपल इंटरेस्ट सोल्व करते हैं तो वहां पर पूरे टाइम की वैल्यू एक बार में ही लेते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करते हैं तो पर क्वार्टर के हिसाब से निकालेंगे, 1 1 वैल्यू रखेंगे। चाहे वो हम एनुअली के लिए निकालें, चाहे हाफ ईयरली के लिए निकालें, चाहे हम क्वार्टर के लिए निकालें, तो 1 1 वैल्यू रहेगी यहाँ पर। टी की वैल्यू जो रहेगी 1 ही रहेगी। तो सोल्व कीजिए इसको यहाँ पर। तो काट लीजिए 5 से, इसको सोल्व कीजिए। अब की बार क्या है, 5 से कट जाएगा नीचे वाला। अब की बार हम इसको सोल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। तो कैंसिल हो गया ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा, 5 2 जा 10 और 0 एज इट इज। फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा यहाँ पर, और ऊपर सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, और 5 5 जा यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जा पर। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है ₹625 आ गई, ₹625 आ गई है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, फर्स्ट ईयर के बाद हमारा अमाउंट कितना होगा यहाँ पर। तो 15,625 के अंदर हम ऐड करेंगे, 625 ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कीजिए, 5 एंड 5 कितना हो गया, 10, 1 कैरी है, 2 एंड 2 4, और 1 कैरी है, तो कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर। 6 एंड 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 1 कैरी है। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 5 और 1 कैरी था तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 एज इट इज। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है ₹16,250 आ गया, जो अमाउंट की वैल्यू आई है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर द सेकेंड क्वार्टर। फॉर द सेकेंड क्वार्टर के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर, ₹16,250 यहाँ पर बन गया है। और ऐसा ही का हम फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा ही क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, और मल्टीप्लाई में 1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए 0 से 1 0 क्या है, कैंसिल हो गई अब की बारी। 5 2 जा 10 यहाँ पर, और 5 से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 5 जा, ये आ गया हमारा 325 आ गया यहाँ पर। 2 1 जा, और इसको सोल्व करेंगे, 2 2 जा यहाँ पर, 2 और 325 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ₹650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ₹650 आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं, अमाउंट निकालते हैं फॉर द सेकेंड क्वार्टर। तो लिखेंगे अमाउंट की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर। तो हमारा था ये 16,250, तो हमारा प्रिंसिपल था, और ₹650 क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी इसी, हाँ सिंपल इंटरेस्ट आ गया सेकंड क्वार्टर के लिए। तो ऐड करो इसको, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 एंड 6 8, और 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड 61 एज इट इज, और 6 एज इट इज। तो 16,000 कितना हो गया, ये 16,900 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, अमाउंट हो गया है सेकेंड क्वार्टर का। तो अब हम चलिए सोल्व करते हैं फॉर द थर्ड क्वार्टर। फॉर द
थर्ड क्वार्टर के लिए सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा यहाँ पर रुपीज़ 16,900 और यहाँ पर हम ऐड अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 मल्टीप्लाई में टाइम की वैल्यू, क्वार्टर कितना लेंगे 1 क्वार्टर लेंगे यहाँ पर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, जीरो से नेक्स्ट जीरो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 की और 169 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36 यहाँ पर, 4 6 जा 24 और 3 कैरी तो कितना हो जाएगा 27 यहाँ पर, 4 1 जा 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 676 रुपीज़ की आ गया यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अमाउंट की वैल्यू है हम अब हो जाएगी टोटल, तो प्रिंसिपल कितना था 16,900 में हम क्या करेंगे 676 को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एज इट इज़ 7 एज इट इज़, 6 में 9 ऐड करेंगे तो कितना 15 यहाँ पर, और 6 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 17, और इस तरीके से हमारा क्या आ गया ₹17,000 क्या आ गया 576 हमारा अमाउंट आ गया है आफ्टर हमारा थर्ड क्वार्टर। आफ्टर थर्ड क्वार्टर के बाद तो हमें तो क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 9 मंथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट कितना है 17,576 और माइनस फर्स्ट प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 15,625 थी। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद में 15 में 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 बचा था, 6 में से 5 क्या जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1,921 रुपीज़ की आ गया यहाँ पर। 9 मंथ के बाद क्या है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, यानी कि इस तरीके से। तो चलिए बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आपसे यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम।